नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपना टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष एवं पतन। यानी विजयनगर साम्राज्य है वो किस प्रकार उसका उत्कर्ष हुआ, किस प्रकार वो अस्तित्व में आया और उसका पतन किस प्रकार हो गया, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष की। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम, कब? 1336 ईस्वी में। एक तो था हरिहर प्रथम, ठीक है। दूसरा शासक था बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था एक तो हरिहर, दूसरा जो शासक था बुक्का। कब की थी? 1336 ईस्वी में, ठीक है। इसकी स्थापना करने वाले थे हरिहर प्रथम और बुक्का, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? दक्षिणी भारत में, ठीक है। ये जो भारत का इलाका है, इस क्षेत्र में ये विजयनगर पड़ता है। तो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था विजयनगर। भारत के दक्षिण में ये स्थित था। आज इसकी राजधानी नगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडरों से की जाती है। एक स्थल मिला है हम्पी, ठीक है, जो कि इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। पुरातात्विक अवशेषों से जानकारी मिलती है, हम्पी नाम का एक सभ्यता मिली है और उस हम्पी नाम की जगह से प्रमाण मिले हैं। किसके राज्य के? इस विजयनगर साम्राज्य के प्रमाण मिले हैं, और जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, ठीक है। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की थी, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया। यानी विश्व जो हमारी विरासत है उसमें भी इसको सम्मिलित किया गया। तो पहले बात करते हैं सुलु वंश की। सुलु वंश, इस वंश का जो राजा था हरिहर प्रथम। कौन था? सबसे पहले विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक था हरिहर प्रथम, जो किस वंश का था? सुलु वंश का था। तो इसने प्रथम का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में हुआ। ये कब शासक बना वहाँ का? 1336 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना, और 1346 ईस्वी में होयसेल राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। एक इसके नज़दीक होयसेल नाम का राज्य था, ठीक है, जिस पे क्या है 1346 में इसने अधिकार कर लिया था। किसने? हरिहर ने। हरिहर जो प्रथम था, ये पहला शासक था विजयनगर साम्राज्य का। दूसरा जो शासक था वो था बुक्का। कौन था? बुक्का। दूसरा जो साम्राज्य था, साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो बुक्का था। बुक्का ने 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। बुक्का भी एक योग्य शासक बना। यानी ये 1346 में, ये इसी का भाई था, ठीक है, और ये 1346 ईस्वी में शासक बना। उसने 1377 तक, 1346 से 1377 तक, ठीक है, शासन किया। यानी इसने 1346 तक किया। 1346 ईस्वी से 1377 तक बुक्का का साम्राज्य रहा वहाँ। उसने संपूर्ण दक्षिणी भारत, संपूर्ण जो दक्षिणी भारत है ये, ठीक है, ये जो भारत है इसको अपने आधिपत्य में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। जिसमें क्या क्या था दक्षिण भारत में? एक तो रामेश्वरम, दूसरा था तमिल, तीसरा था चेर प्रदेश। ये जो प्रदेश है इसने जीते थे और इनकी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर दिया था यहाँ तक, ठीक है। विजयनगर की साम्राज्य की सीमाएं हैं वो फैला दी थी, ठीक है। इनको अपने साम्राज्य में इसने सम्मिलित कर लिया था। तीसरा जो शासक हुआ वो था हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा।
1377 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद में क्या है, शासक बना हरिहर द्वितीय। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को, इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसने भी साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची, ये जो प्रदेश है अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक हुआ, चौथा जो शासक था विजयनगर साम्राज्य का, वो था देवराय प्रथम। कौन था? देवराय प्रथम। चौथा शासक था देवराय प्रथम। 1406 ईस्वी में कब शासक बना? विजयनगर का 1406 ईस्वी में ये शासक बना विजयनगर का। उसने बहमनी राज्य के सुल्तानों से पराजय मिली। 1422 में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हुई। और बहमनी जो शासक थे उनसे ये हार गया था। ठीक है, बहमनी शासकों ने इसको हरा दिया था और 1422 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में पांचवा जो शासक बना विजयनगर का, वो था देवराय तृतीय। देवराय तृतीय कौन था? देवराय तृतीय। 1422 में देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा। ये उसकी मृत्यु के बाद 1422 ईस्वी में विजयनगर की गद्दी पे बैठा। देवराय द्वितीय एक वीर योद्धा था। उसने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया तथा अपनी सेना में मुस्लिम घुड़सवारों, तीर अंदाजों को भी भर्ती किया। उसके शासनकाल में इटली के निकोलो कोंटी, यानी इटली का जो निकोलो कोंटी है, ईरान का अब्दुल रजाक है, ने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। जब देवराय जो तृतीय है वो यहाँ का शासक था विजयनगर का, उस समय इटली से कौन आया था? निकोली कोंटी और ईरान के अब्दुल रजाक। और 1426 ईस्वी में देवराय द्वितीय ने शासन किया। 1426 तक, 22 से 1426 तक शासन किया था। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा श्रीलंका के सामुद्रिक तटों तक, यानी ये श्रीलंका के सामुद्रिक जो तट हैं, ठीक है, श्रीलंका के यहाँ तक लगती थी। और इसके बाद मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय गद्दी पर बैठे, परंतु वे अयोग्य एवं दुर्बल शासक थे। यानी पतन का कारण ये थे, कौन से? एक तो मल्लिका अर्जुन, ठीक है, और दूसरा जो शासक था वो था विरूपाक्ष। ये अयोग्य शासक थे। इसके बाद में क्या है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यानी देवराय तृतीय के बाद में जो शासक बने मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, इनके समय में क्या है, ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसका पतन होना शुरू हो गया। परंतु वे अयोग्य एवं दुर्बल शासक सिद्ध हुए। संगम वंश के बाद सल्लू वंश के नरसिंह इमादी नरसिंह ने शासन किया। कृष्ण देवराव तल्लू वंश का सबसे महान शासक था। उसने बहमनी के सुल्तान को पराजित किया। बिदर पर आक्रमण करके महमूद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। उसने बीजापुर के सुल्तान को भी पराजित किया। उसने अनेक मंदिर बनवाए, जिनसे हजारा मंदिर उल्लेखनीय। यानी इन शासकों के बाद में कई और शासक हुए, लेकिन वो अयोग्य साबित हुए। अन्य वंशों का शासन आ गया और इसका पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। विजयनगर का पतन, यानी इसका जो पतन था वो कब से हो गया था? 1565 ईस्वी में इसका पतन हो गया था। यानी विजयनगर साम्राज्य है जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया। दक्षिण भारत के राज्यों की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया। तालीकोट के मैदान में दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की सेनाओं की पराजय हुई और विजयनगर का प्रधानमंत्री उस समय था राम राय, वो मारा गया। इसके बाद में विजयनगर राज्य का पतनोन्मुख होता चला गया। यानी इसका जो प्रधानमंत्री था राम राय, वो मारे जाने के बाद में बिल्कुल क्या है, इसका पतन हो गया था 1565 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों, आज अपने विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा। इसके जो प्रमुख शासक हुए, ठीक है, उनकी उपलब्धियां क्या रही, उन्होंने कब से कब तक शासन किया, कौन कौन से क्षेत्रों पे उन्होंने अधिकार किया, अपने साम्राज्य को किस प्रकार बढ़ाया, और पतन का कारण क्या रहा, जो अयोग्य शासक हुए, ठीक है, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। इसके बाद में अन्य वंशों का वहाँ पे धीरे धीरे शासन स्थापित होने लगा और उसके बाद में एकमात्र राम राय प्रधानमंत्री बचा था। वो भी क्या है, विजयनगर की सेनाओं की जो पराजय हुई, उसमें युद्ध हुआ, उसमें मारा गया। उसके बाद में क्या है, बिल्कुल ही इसका पतन हो गया, विनाश हो गया। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की जो समाप्ति हो गई। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे नेक्स्ट। थैंक्स।